स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन दोस्त लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए सवाल हैं। चलिए आप इसमें देखेंगे तो ये दोस्त MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है 2017 में। और ये दोस्त आप देखेंगे तो ये भी दोस्त MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यूपी PCL में पूछा गया सवाल, LP में पूछा गया सवाल। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे तो जितने भी दोस्त क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए सवाल हैं। ये देखिए, ये भी दोस्त MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर देखिए दोस्त। टोटल 19 वीडियो आपको थ्योरी के दोस्त करवा दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से क्लिक करके दोस्त एक एक वीडियो करके आप देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सभी वीडियो। ठीक है, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूं दोस्त, आपका जो एग्जाम है बहुत नज़दीक है, इसलिए जितना दोस्त क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्त आपका जो है सिलेबस है दोस्त कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर बना रखिएगा। ठीक है, अगर चैनल में न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्त, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और कमेंट दोस्त आप नहीं करते हैं, और तो लाइक जरूर करना है आपको। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता हो दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको दोस्त बताना है आप कितने क्वेश्चन दोस्त सही किए हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में दोस्त डिटेल से भी चर्चा करते हैं, सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके दोस्त क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुआ पदार्थ का भार खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्त, जब आप विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, ये दोस्त हो गया आपका कोई बर्तन। यहाँ दोस्त क्या करते हैं, यहाँ मान लीजिए जल या इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें भर देते हैं, और इसके बाद दोस्तों इसमें धारा प्रवाहित करते हैं प्लस और माइनस। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो पदार्थ दोस्त यहाँ जम जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जम जाता है। तो पदार्थ का भार पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता ये हमें बताना है। तो किस पर निर्भर नहीं करता दोस्त, तापमान पर निर्भर नहीं करता। किस पर, तापमान पर निर्भर नहीं करता। विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, समय पर निर्भर करेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करेगा, लेकिन तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर निर्भर नहीं करता। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुआ पदार्थ का भार तापमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह भार अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत रासायनिक तुल्य और समय पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्त, ये सभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। विद्युत अपघटन के दौरान निक्षेपित संघित की गणना के लिए सूत्र। ठीक है, सूत्र आपको बताना है। तो सूत्र, ठीक है, किसके लिए, विद्युत अपघटन के दौरान दोस्त निक्षेपित संघित की गणना के लिए दोस्त सूत्र कौन सा होगा, M बराबर दोस्त हो जाएगा, M बराबर ZIT ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M बराबर ZIT ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र। ठीक, यही सूत्र हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ सूत्र लिया गया, विद्युत गठन के दौरान निक्षेपित संघित की गणना के लिए दोस्त सूत्र है ZIT ग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि फैराडे के विद्युत गठन के नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान धारा के दोस्त क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, द्रव्यमान जो है वो धारा के समानुपाती होती है। तो M बराबर दोस्त I गुणे T क्या है, हमारा टाइम है यानी समय है। तो M बराबर ZIT, Z हमारा क्या है, नियतांक है। क्या है दोस्त, नियतांक है। ठीक है, नियतांक है हमारा, Z क्या है, नियतांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2
है और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 है तो क्या होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड में दोस्त मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान कौन कौन से हैं, M1 और M2, और विद्युत रासायनिक तुल्य क्या है, Z1 और Z2। विद्युत रासायनिक तुल्य को दोस्त हम Z से प्रदर्शित करते हैं और दोस्त द्रव्यमान को M से। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक तुल्य क्या है, Z1 Z2, और द्रव्यमान क्या है, M1 M2। तो हमें बताना है तुल्य है तो एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान। ठीक है, तो इनका सूत्र क्या बनेगा, तो इनका सूत्र बनेगा मेरे भाई, ठीक है, इनका सूत्र बनेगा M1 बटा M2। क्या बनेगा, M1 बटा M2 बराबर दोस्त बनेगा Z1 बटा Z2। क्या बनेगा, M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा Z2। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त इसरो में पूछा गया सवाल है, चलिए इसका आंसर बताइए। विद्युत अपघटन में अगर विद्युत अपघट्ट से होकर बहती धारा दुगनी हो जाए, दोस्त विद्युत अपघटन से अगर विद्युत अपघट्ट से होकर जो धारा बहती है उसको हम क्या कर दें, दुगना कर दें। ठीक है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा। अगर हम दुगना कर देते हैं तो जो मुक्त आयनों का जो द्रव्यमान होगा वो दोस्तों दुगना हो जाता है। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, द्रव्यमान धारा क्या होती है, समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन में अगर विद्युत अपघट्ट से होकर बहती धारा दुगनी हो जाए तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ, क्योंकि दोस्त ये होता है हमारा M बराबर होता है ZIT। ठीक है, ये फार्मूला आप सभी को पता है। जो M है दोस्त वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसलिए वो भी दोस्त दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लोहे के एक टुकड़े पर सोने की परत का विद्युत लेपन किया जाना है यदि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 50 एम्पियर, कितना है, 50 एम्पियर। ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा कितना है, 50 एम्पियर, और ई से ई का परिणाम, ठीक है, 0.0003 है तो 10 मिनट में इसकी सतह पर लगने वाला सोने की परत का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्त ये MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपको जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक, ये जो हमारे पास होता है फार्मूला होता है, क्या होता है, M बराबर दोस्त होता है ZIT, ये फार्मूला होता है। हमारे पास दिया गया है I कितना दिया गया है दोस्त, I दिया गया है 50 एम्पियर। ठीक है, I 50 एम्पियर, और ई से ई का परिणाम कितना दिया गया है, जो Z दिया गया है दोस्त, Z कितना दिया गया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ई से ई क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z कितना दिया गया है, 0.0003। ठीक है, ये दिया गया है, और समय कितना दिया गया है, यानी T कितना दिया गया है दोस्त, T दिया गया है हमारे पास, T दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो 10 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त M बराबर ZIT में सभी मान मैं रख देता हूँ। ये दोस्त आप रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये सभी मान दोस्त Z का दोस्त ये मान, और I का मान 50। ठीक है, और टाइम दोस्त ये है 10 × 60। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 9 ग्राम। कितना निकल के आएगा, 9 ग्राम दोस्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी निक्षेपण के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है, विद्युत धारा इसमें बताना है। ठीक है, विद्युत धारा कितनी होगी, तो M बराबर दोस्त हमारे पास होता है ZIT। ठीक है, 5 सेंटीमीटर गोले पर 11.18 ग्राम चांदी के निक्षेपण ये बोला गया है। ठीक है, ये इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, चांदी की मात्रा हमारे पास कितना दिया गया है, 11.18
हमारा पास फार्मूला क्या है, एम बराबर जेड आई टी। ठीक है, एम बराबर जेड आई टी, क्यू बराबर दोस्त होता है आई टी, ये सभी को पता है। तो क्यू बराबर आई टी, तो आई टी की जगह में मैं रख सकता हूँ दोस्त, क्या रख सकता हूँ, एम बराबर जेड क्यू। ठीक है, क्या रख सकता हूँ, क्यू, क्योंकि ये दोस्त आई टी को हटा देते हैं। क्यू बराबर दोस्त हमारे पास होता है आई टी, ये भी फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, ये तो क्यू बराबर दोस्त हमारे पास होता है, क्या होगा, क्यू हमें निकालना है यानी कूलम। ठीक है, तो क्यू बराबर दोस्त हो जाएगा एम बटा जेड। अब इसमें दोस्त मान रख देते हैं, ये दोस्त 11.18 मान रख दिया और जेड का मान दिया गया है। जेड का मान दोस्त कितना दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे तो जेड का मान दोस्त दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर की गोले। ठीक है, ये हमारा जेड का मान हो जाएगा, ये दोस्त जेड का मान हो जाएगा। और चांदी का रासायनिक तुल्यांक हमें निकालना है, तो दोस्त इस फार्मूले में रखेंगे इन सभी को, और दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1 × 10⁴ कूलम। क्या होगा, 1 × 10⁴ कूलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी को देखना जरूरी है दोस्त, एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उम्मीद करता हूं बना लेंगे। 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर पर दोस्त 0.5 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए 447 सेकंड समय की आवश्यकता होती है। दोस्त ये हमारे पास 1 एम्पियर यानी धारा दोस्त दिया गया है। धारा कितना दिया गया है, 1 एम्पियर। ठीक है, और चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यता क्या होगी, चांदी की हमें दोस्त विद्युत रासायनिक तुल्यता हमें ज्ञात करनी है, यानी जेड ज्ञात करनी है। तो जेड का फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, एम बराबर दोस्त होता है जेड आई टी। ठीक है, जेड कैसे निकालेंगे, जेड को इधर आप ले आएंगे तो क्या होगा, जेड को जब इधर ले आएंगे तो ये इसमें हमारे पास क्या होगा, नहीं दोस्त जेड को इधर ही रहने दो, आई टी को इधर भेज दो, तो एम बटा दोस्त हो जाएगा आई टी। ठीक है, तो जेड बराबर दोस्त एम बटा आई टी। एम हमारे पास कितना है, द्रव्यमान दोस्त हमारे पास कितना है, द्रव्यमान दोस्त दिया गया है 0.5 ग्राम, यानी 0.5 ग्राम। और दोस्त आई हमारे पास 1 दिया गया है, और समय हमारे पास दिया गया है 447। ठीक है, सेकेंड। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दोस्त ये आंसर आपके सामने आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप जब हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.00033 ग्राम प्रति कूलाम है। एक वस्तु 1 घंटे में 16 ग्राम चढ़ने के लिए कितनी विद्युत धारा आवश्यकता होगी। चलिए इसमें विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है मेरे भाई, तो हमें पता है एम बराबर होता है मेरे भाई, एम बराबर क्या होता है, जेड आई टी होता है। विद्युत धारा ज्ञात करनी है तो आई इधर रख देते हैं, तो एम बटा दोस्त हो जाएगा जेड टी। क्या होगा, जेड टी, और सभी का मान दोस्तों यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जेड हमारे पास दिया गया है 0.0033 ग्राम प्रति कूलम। टाइम दिया गया है 1 घंटा, यानी दोस्त 1 घंटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट होता है, 60 × 60 कर देंगे तो आ जाएगा 3600 सेकेंड। और द्रव्यमान कितना दिया गया है, 16 ग्राम। ठीक है, तो हमें धारा ज्ञात करनी है, तो दोस्त ये वाला फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास द्रव्यमान 16 है, जेड इतना है, और टाइम इतना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.46 एम्पियर। ठीक है, 13.46 एम्पियर किस ऑप्शन में है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको रट लेना है, एम बराबर दोस्त जेड आई टी। इसके बाद दोस्त आप सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है। निकल प्लेटिंग के लिए दोस्त एनोड किसका बना होता है ये बताना है आपको। तो एनोड जो बना होता है वो शुद्ध निकल का बना होता है, किसके, शुद्ध निकल का। निकल प्लेटिंग के लिए जो एनोड बना होता है दोस्त वो शुद्ध निकल का बना होता है, किसका बना होता है, शुद्ध निकल का बना होता है।
निकल प्लेटिंग के लिए दोस्त एनोड शुद्ध निकल का बनाया जाता है तथा कैथोड उस धातु का बनाया जाता है जिस पर निकल की पॉलिश करनी होती है। ठीक है, कैथोड किसका बनाया होता है? जिस पर निकल की पॉलिश करनी होती है। समान लोहे, तांबा, विद्युत लेपन, ठीक है, के लिए दोस्त हम डीसी उपयोग किया जाता है, एसी का नहीं। ये दोस्त विद्युत लेपन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो डीसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डीसी का इस्तेमाल करते हैं। एसी का दोस्त बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। एसी का दोस्त बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते विद्युत लेपन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के निम्नलिखित प्रभाव का एक परिणाम क्या है? एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है 2017 में। बताइए, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के निम्नलिखित प्रभाव का एक परिणाम क्या है? दोस्त एक परिणाम कौन सा है? ऑप्शन ए है दोस्त तापमान प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो कौन सा है? रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के निम्नलिखित प्रभाव का एक परिणाम क्या है? रासायनिक प्रभाव दोस्त है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर निर्भर करता है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया दिष्ट धारा पर होती है। मैंने अभी आपको बताया डीसी पर होती है, एसी पर नहीं होती। ठीक है, विद्युत लेपन हमेशा कम मूल्य की वस्तु की अधिक मूल्य की वस्तु पर होती है। विद्युत लेपन कैसी होती है? विद्युत लेपन हमेशा दोस्त कम मूल्य की वस्तु की अधिक मूल्य की वस्तु पर होती है। इस तरह से होती है, कम मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य की वस्तु पर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी दोस्त एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। चलिए बताइए इसका आंसर। कोटिंग के हमेशा उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोटिंग के उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघटन के माध्यम से दोस्त अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे विद्युत लेपन। क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? विद्युत लेपन। कोटिंग के उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इस विधि में एनोड पर वस्तु रखी जाती है जिसकी लेपन करनी है तथा कैथोड पर दोस्त वस्तु रखी जाती है जिस पर लेपन करना होता है। यह वास्तविकता में क्या होती है? ये दोस्त वास्तविकता में विद्युत प्रवाह का एक ही अनुप्रयोग है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? विद्युत लेपन। क्या होगा? विद्युत लेपन। सभी दोस्त क्वेश्चन का आंसर आपको याद में रख लेना है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम हो तो आप अच्छे से कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य अवश्य किया जाना चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले दोस्त कौन सा कार्य अवश्य किया जाना चाहिए? तो सफाई दोस्त जरूर किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सफाई दोस्त किया जाना चाहिए। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था 19 वाले पार्ट में कि सबसे पहले दोस्त जो अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने जा रहे हैं तो सफाई ज़रूरी करना है। उसका धूल माटी कचरा जो है उसको साफ कर लेना है। ठीक है, तो सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। ऋणात्मक प्लेन करने से पहले धातु की सफाई की जाती है ताकि संपूर्ण धातु पर आसानी से दूसरी धातु की परत चढ़ जाए तथा किसी भी प्रकार की दोष अशुद्धि में प्रभाव न हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यह भी दोस्त एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। चलिए बताइए, विद्युत लेपन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आपूर्ति की प्रक्रिया है। तो दोस्त आपूर्ति की प्रक्रिया क्या होती है? मैंने आपको बताया कि विद्युत लेपन के लिए डीसी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? डीसी का प्रयोग करते हैं, यानी एसी वाले तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब डीसी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डीसी में हम प्रयोग करते हैं कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा वाले। कैसे? कम वोल्टेज हो और उच्च विद्युत धारा हो। कम वोल्टेज और उच्च विद्युत धारा का हम डीसी प्रयोग करते हैं। वोल्टेज क्या होना चाहिए मेरे भाई? कम होना चाहिए और धारा दोस्त उच्च होनी चाहिए। इससे और डीसी होने चाहिए। ये हम विद्युत लेपन के लिए प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 44 नंबर दोस्त क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उन्हें पहनना चाहिए। दोस्त जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है।
तो रबर के एप्रॉन दोस्त ये भी पहनना चाहिए, रबर के जूते और हाथ मोजे ये भी दोस्त, और गोगल्स या कोई अन्य मुख कवच ये भी। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय दोस्त आपको पहनना चाहिए, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सेफ्टी का दोस्त आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, ठीक है। जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उन्हें रबर एप्रॉन, रबर के जूते, मोजे तथा गोगल्स, अन्य मुख्य कवच पहन के रखने चाहिए, क्योंकि दोस्त रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के गैस निकलती हैं जो शरीर के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। इसलिए दोस्त आपको सेफ्टी जरूर करना है, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सेफ्टी जरूर रखना है दोस्त। सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, अपनी सुरक्षा और दोस्त मशीन की सुरक्षा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त अपनी सुरक्षा करना है, फिर इसके बाद दोस्त मशीन की सुरक्षा करना है, ठीक है। जब आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी सभी का सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए दोस्त सेफ्टी में विशेष ध्यान रखना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी में विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। दोस्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को दोस्त विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले, ठीक है, उपकरण को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्त सेल या बैटरी। क्या कहते हैं, सेल या बैटरी कहते हैं, जो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को दोस्त किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोस्त कन्वर्ट कर देती हैं, यानी सेल या बैटरी, ठीक है। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण सेल या बैटरी हैं। इनमें विद्युत आयन चालन से होती है। इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के रूपांतर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा मिलती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से हमें क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा सेल या बैटरी से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल वोल्टाइक सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड खाली स्थान का बना होता है। सरल वोल्टाइक सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड दोस्त किसका बना होता है, तो ये बना होता है जिंक का। किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। सरल वोल्टाइक सेल का एनोड कॉपर का बना होता है दोस्त, किसका बना होता है, इसमें दोस्त सरल वोल्टाइक सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड का बना होता है। किसका बना होता है, ये दोस्त बना होता है कॉपर का बना होता है, कैथोड जिंक का बना होता है, ठीक है। जो एनोड है दोस्त वो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। सरल वोल्टाइक सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड का बना होता है। तो दोस्त एनोड किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है। एनोड किसका बना होता है मेरे भाई, कॉपर का, और कैथोड किसका बना होता है, जिंक का। यानी हमारे क्वेश्चन में दोस्त पूछा गया था कैथोड का, तो कैथोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। और कॉपर का क्या बना होता है मेरे भाई, एनोड बना होता है। क्या बना होता है, एनोड बना होता है। इसका विद्युत वाहक बल दोस्त होता है, यानी विद्युत वाहक बल दोस्त ईएमएफ, ईएमएफ दोस्त विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, कितना होता है, 0.0 वाट। दोस्त ईएमएफ का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है, या ईएमएफ। तो इसका जो ईएमएफ होता है कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है, तथा इनमें विद्युत अपघट के रूप में दोस्त गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है सरल वोल्टाइक सेल में, तो आप बोलेंगे गंधक अम्ल का। किसका दोस्त, गंधक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, गंधक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन से दोस्त कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। सरल वोल्टाइक सेल में किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है, गंधक अम्ल का प्रयोग करता है, ठीक है। एनोड किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। ईएमएफ कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। तो दोस्त इससे आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके इससे बने हैं। चलिए इसी तरह से दोस्त अगर डिटेल में हम पढ़ते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन दोस्त क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से दोस्त मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को दोस्त अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये अगला क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए दोस्त एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए आपको बताना है। तो गति जो होनी चाहिए दोस्तों वो उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की जो गति है दोस्तों वो उच्च होनी चाहिए। विद्युत लेपन के लिए बफिंग मशीन की गति उच्च होनी चाहिए। विद्युत लेपन हेतु दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि विद्युत लेपन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया, एमपी लाइनमैन, एनपीसीआईएल, ठीक है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एलपीसीवीटी, ठीक है, 2 में पूछा गया सवाल है। तो लगभग दोस्त ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। शुक्ल सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? तो दोस्त शुक्ल सेल का जो अंकित वोल्टेज होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। ये दोस्त आपको याद में रख लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है दोस्त? शुष्क सेल का जो अंकित वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। आपको पीडीएफ की दोस्त टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही दोस्त ये कंप्लीट होता है क्लास, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से दोस्त आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ। ठीक है, आप क्लास कर लीजिए और दोस्त सभी क्वेश्चन को आसानी से आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर आप पीडीएफ में दोस्त रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, तो शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज दोस्त कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल में दोस्त इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया क्लोराइड का होता है। दोस्त ये दूसरा क्वेश्चन आप बन रहा है। शुष्क सेल में दोस्त जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किसका बना होता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का दोस्त बना होता है। दोस्त अमोनियम क्लोराइड का बना होता है। किसका बना होता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का बना होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। और शुष्क सेल किसके श्रेणी में आता है? प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अंकित वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट बना होता है शुष्क सेल का वो किसका बना होता है? अमोनियम क्लोराइड का बना होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है शुष्क सेल का शुष्क सेल किस श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक श्रेणी में आता है। इससे आपके 3 क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट होते हैं। इस तरह से दोस्त आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी आपको हेल्प मिले। चलिए अगला क्वेश्चन। पूरी तरह से चार्ज निकल कैडमियम सेल के लिए प्रति सेल ईएमएफ ज्ञात कीजिए। पूरी तरह से चार्ज निकल कैडमियम सेल, कौन सा दोस्त सेल है? निकल कैडमियम सेल है जो पूरी तरह से चार्ज है। ठीक है, पूरी तरह से आवेशित है के लिए प्रति सेल ईएमएफ ज्ञात कीजिए। प्रति सेल दोस्त जितने भी सेल लगे हैं उनका एक एक सेल का दोस्त क्या है, उसका वोल्टेज कितना होगा, ईएमएफ हमें बताना है। तो उन सभी का दोस्त हो जाएगा 1.4। कितना होगा दोस्त? 1.4 वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः चार्ज निकल कैडमियम सेल के लिए प्रति सेल ईएमएफ 1.4 वोल्ट होता है। वह इसका नॉमिनल दोस्त वोल्टेज जो होता है, नॉमिनल वोल्टेज आपसे पूछा जाए तो 1.2 वोल्ट होता है। ठीक है, और प्रति वोल्टेज दोस्त कितना होता है? 1.4 वोल्ट। तो इससे 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है, यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो इनमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? 1.2 वोल्ट है तो कौन सा ये सेल कहलाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्त ये सेल कहलाएगा निकल कैडमियम सेल। क्या होगा? निकल कैडमियम सेल। अंकित वोल्टेज कितना बोला गया है? 1.2। ठीक है, तो लेड एसिड वोल्टेज हमारे पास 2 वोल्ट, जिंक सिल्वर ऑक्साइड 1.5 वोल्ट, लिथियम आयन 2.5 से 3.6 वोल्ट और निकल कैडमियम 1.2 वोल्ट। यानी कौन सा होगा? निकल कैडमियम सेल। चलिए अगला क्वेश्चन। लेड एसिड सेलों के लिए प्रति सेल नासिका वोल्टेज यानी नॉमिनल वोल्टेज खाली स्थान होता है। तो लेड एसिड के लिए दोस्त, किसके लिए? लेड एसिड का दोस्त नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है? 2 वोल्ट। हमने अभी आपको बताया जो लेड एसिड का दोस्त होगा वो होगा 2 वोल्ट। और जिंक सिल्वर दोस्त ऑक्साइड का होगा 1.5, लिथियम आयन का होगा 2.5 से 3.6 वोल्ट, निकल कैडमियम की 1.2 वोल्ट।
ठीक है। तो हमसे पूछा गया इसमें नासिका वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज किसका, लेड एसिड सेल का। लेड एसिड सेल का दोस्त हमसे पूछा गया है। तो लेड एसिड सेल का हमने अभी देखा कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। कितना होगा, 2 वोल्ट लेड एसिड सेल का। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्त सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। H2SO4 का दोस्त हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रति सेल नासिक वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। कितना होता है दोस्त, 2 वोल्ट होता है लेड एसिड सेल में। अगला क्वेश्चन, एडिशन सेल की ऋणात्मक प्लेट का निर्माण किससे किया जाता है। एडिशन सेल की ऋणात्मक प्लेट का निर्माण दोस्त किससे किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है तांबा से, ऑप्शन बी है जस्ता से, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है आयरन हाइड्रोक्साइड से, ऑप्शन सी है सिल्वर ऑक्साइड से। तो एडिशन सेल ऋणात्मक प्लेट का निर्माण दोस्त किससे किया जाता है, ये किया जाता है आयरन हाइड्रो ऑक्साइड से। किससे, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड से हम करते हैं एडिशन सेल की ऋणात्मक प्लेट का निर्माण। किसका, एडिशन सेल का दोस्त ऋणात्मक प्लेट का निर्माण हम किससे करते हैं, हम करते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड से। एडिशन सेल ऋणात्मक प्लेट का निर्माण दोस्त आयरन हाइड्रोक्साइड से किया जाता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। तथा धनात्मक प्लेट का दोस्त अगर आपसे ऋणात्मक प्लेट का पूछा गया तो किसका, आयरन हाइड्रोक्साइड। अब दोस्त दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, धनात्मक प्लेट का दोस्त निकल लेपित स्टील की बनी होती है। किसका, निकल लेपित स्टील का दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है। धनात्मक प्लेट का दोस्त जो बना होता है वो निकल लेपित स्टील का बना होता है, और यह एक द्वितीयक सेल है दोस्त। ये कौन सा सेल है, द्वितीयक सेल, ठीक है। ये हमारा एडिशन जो सेल है वो कौन सा है, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस सेल के अंतर्गत आता है दोस्त, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषता यह है कि दोस्त इसमें विद्युत अपघट्ट अम्ल की जगह दोस्त क्षार होता है। इसमें अम्ल की जगह दोस्त क्या होता है, क्षार होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एडिशन सेल में दोस्त क्या होता है, ऋणात्मक प्लेट का निर्माण आयरन हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। धनात्मक प्लेट का निर्माण निकल लेपित स्टील से बना होता है। और ये कौन सी श्रेणी का सेल है, द्वितीयक श्रेणी का सेल है। इसकी विशेषता क्या है दोस्त, इसमें क्षार होता है। इसमें विद्युत घटक के रूप में KOH प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये दोस्त आपसे कई क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी आप इस क्वेश्चनों को अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, डिटेल में दोस्त चर्चा करने से ये होता है कि आपको दोस्त काफ़ी नॉलेज मिलता है। और ठीक है, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। दोस्त लेड एसिड सेल का दोस्त जो मेन होता है, लेड एसिड सेल का दोस्त मेन वोल्टेज होता है, प्रति वोल्टेज जो होता है 2 वोल्ट। लेकिन दोस्त बोला गया है कि नीचे मतलब मिनिमम दोस्त वोल्टेज है जो डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, वो है दोस्त 1.8 वोल्ट से। कितना, 1.8 वोल्ट से दोस्त इसके नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। लेड एसिड का 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होना देना चाहिए। तथा दोस्त इसका क्या है, 2.25 वोल्ट एकदम चार्ज सीमा है। कितना है, 2.25 वोल्टेज दोस्त अधिकतम चार्ज सीमा है। कितना है, अधिकतम चार्ज सीमा ये है। और मिनिमम दोस्त आपका हो जाएगा 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज खाली स्थान है। पूरी तरह से अगर चार्ज हो जाता है तो लेड एसिड बैटरी का दोस्त जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो पूरी तरह से दोस्त चार्ज हो जाए उसका टर्मिनल वोल्टेज होगा 2.2 वोल्ट। कितना होगा, 2.2 वोल्ट दोस्त हो जाएगा। लेड एसिड सेल सीमा संचायक सेल का आउटपुट दोस्त 2.2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेक्लांश सेल यानी लेक्लांसी जो सेल होता है उसका EMF लगभग कितना होता है। लेक्लांसी सेल का दोस्त EMF जो होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो इसका होता है मेरे भाई क्या होगा, 2 वोल्ट हो जाएगा लेड एसिड सेल का। और इसका जो लेक्लांसी सेल होता है उसका होता है दोस्त 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट हो जाएगा। लगभग कितना होगा, 1.5।
लेक्लांच सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट से 1.5 होता है। यह एक प्राथमिक सेल है। कौन सा है? प्राथमिक है। इसमें विद्युत घट के रूप में दोस्त अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। दोस्त ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। लेक्लांसी सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। और ये दोस्त अपघटन के रूप में दोस्त किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। मतलब इससे दोस्त 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है। लेक्लांसी सेल में दोस्त जो विद्युत घट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और इसका दोस्त ये कौन से श्रेणी का सेल है? प्राथमिक श्रेणी का यह सेल है। ठीक है। तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन दोस्त कवर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट है। दोस्त एडिशन सेल मैंने अभी आपको बताया। एडिशन सेल पिछले भी क्वेश्चन में दोस्त आया था। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करते हैं दोस्त? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट KOH। एडिशन सेल को क्षारीय सेल भी कहा जाता है। एडिशन सेल में क्या होता है दोस्त? क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगला दोस्त जो अदर सेल हैं उनमें दोस्त अम्ल का प्रयोग करते हैं। निकिल आयरन सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। निकिल आयरन सेल को हम क्या कहते हैं? एडिशन सेल भी कहते हैं। यह सेल दोस्त काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोस्त बड़े आकार के होते हैं सेल। ठीक है। चलिए दोस्त ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसरो, हरियाणा, लाइनमैन। ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा? शुष्क जल में साधारण रूप से प्रयोग किया गया द्विध्रुवक या डिपोलराइजर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें आपको बताना शुष्क जल में साधारण रूप से प्रयोग किया जाने वाला डिपोलराइजर दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डिपोलराइजर है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। शुष्क सेल यह है जस्ते के बेलनाकार पात्र में स्थित होता है। किस में स्थित होता है? बेलनाकार। पहला क्वेश्चन। यह पात्र दोस्त कैथोड का कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा कार्य करता है? कैथोड पात्र के ठीक माध्यम से कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? एनोड का। जो शुष्क सेल में दोस्त MnO2। ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है। विद्युतता का कार्य करता है। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है? शुष्क सेल दोस्त संशोधित रूप है लेक्लांसी सेल का। किसका है? लेक्लांसी सेल का दोस्त संशोधित रूप है शुष्क सेल। लेक्लांसी सेल का उपयोग प्रयोगशाला तक सीमित है। इसे इधर उधर ले जाने पर विद्युत अपघट्ट छलकता है। इसका समानता कार्यों में उपयोग में लाए जाने से शुष्क सेल का भांति संशोधित किया गया है। ठीक है। तो लेक्लांसी सेल को दोस्त संशोधित करके हम क्या बना दिए हैं? शुष्क सेल। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ड्राई सेल में बेलनाकार जिंक पाट जस्ते का बर्तन होता है जो एक खाली स्थान के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एक ड्राई सेल में दोस्त बेलनाकार जिंक का पाट होता है, जस्ते का बर्तन होता है जो किसके रूप में कार्य करता है? ये कार्य करता है दोस्त कैथोड के रूप में। शुष्क सेल में एक जस्ते का बेलनाकार पात होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है दोस्त? कैथोड के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल है? इनमें से दोस्त कौन सा ड्राई सेल है? तो ड्राई सेल आपको बताना है। ड्राई सेल का मतलब दोस्त हो जाता है शुष्क सेल। जिंक कार्बन सेल कौन सा होगा? जिंक कार्बन सेल। जिंक कार्बन सेल एक ड्राई सेल का उदाहरण है। इसका रासायनिक प्रतिक्रिया वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। किसका होता है? प्रत्यक्ष रूप प्रवाहित विद्युत धारा होता है। यानी दोस्त जिंक कार्बन सेल हो जाएगा। इसका LP में दोस्त पूछा गया सवाल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहली इलेक्ट्रिक सेल किसने बनाई? दोस्त पहली जो इलेक्ट्रिक सेल है वो किसने बनाई थी? तो एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने दोस्त पहली इलेक्ट्रिक सेल बनाई थी। किसने बनाया था? एलेक्जेंड्रा दोस्त वोल्टा ने पहले इलेक्ट्रिक सेल बनाई। एलेक्जेंड्रा वोल्टा यानी पहली इलेक्ट्रिक सेल दोस्त एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाई जिसे वोल्टाइक सेल कहते हैं। किसे हम कहते हैं? वोल्टाइक सेल। तथा इसका विद्युत भाग बल कितना है? 1.208 होता है।
कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है इसका दोस्त क्या, इसका विद्युत वाहक बल यानी EMF। ठीक है, EMF। वोल्टाइक सेल किसने बनाया सबसे पहले, एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, सेल का ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्त सेल का जो ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता। टेस्टिंग असेसमेंट में पूछा गया सवाल है 2018 में। तो किस पर निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रोलाइट के आकार और अंतर पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट का आकार और दोस्त स्पेसिंग पर यह निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ दिए गए विकल्पों में केवल इलेक्ट्रोड के आकार तथा स्पेसिंग पर निर्भर नहीं करता, जबकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया दोस्त विद्युत अपघट के सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पर, सांद्रण पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल के बारे में निम्न में से क्या सही है। प्लांट सिस्टम में पूछा गया सवाल, MP लाइन में पूछा गया सवाल। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राथमिक सेल के बारे में लेकिन में से क्या सही है। प्राथमिक सेल दोस्त क्या है, प्राथमिक सेल और दोस्त होते हैं द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो इसमें सही है दोस्त यह फिर से चार्ज करने के लायक नहीं होता है। दोस्त प्राथमिक सेल जो होता है वो एक बार चार्ज होने के बाद दोस्त ये दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और जो सेकेंडरी सेल होता है दोस्त उसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सेल का दोस्त क्या सही है कि प्राथमिक सेल को हम दोस्त दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी सेल को हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। ये प्राथमिक सेल केवल एक दिशी या अनुक्रमणीय अभिक्रिया करता है, इसका पुनर्भरण संभव नहीं है, यह फिर से चार्ज करने लायक नहीं है। जबकि द्वितीयक सेल अनुक्रमणीय अभिक्रिया वाले होते हैं, जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात पुनः भारित किया जा सकता है यानी चार्ज किया जा सकता है। ज्ञात रहे सेलों में जनित ऊर्जा रासायनिक प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि आपको ये समझना है पहली बात कि जो प्राथमिक सेल हैं दोस्त उनको हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी दोबारा दोस्त अगर उस ख़त्म हो चुका है उसका चार्ज तो वो हम दोबारा उसको चार्ज यानी आवेशित नहीं कर सकते। अगर सेकेंडरी सेल है अपने पास तो हम उसे दोबारा से चार्ज करके यूज में ला सकते हैं। ये दोस्त समझने का प्रयास कीजिए। ये दोस्त होता है प्राथमिक और सेकेंडरी सेल। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा कि कार्बन जिंक शुष्क सेलों में कौन सा विद्युत अपघट प्रयोग होता है। ये बोल रहा है कार्बन जिंक शुष्क सेलों में कौन सा विद्युत अपघट प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा होगा। तो ये होगा दोस्त अमोनियम क्लोराइड। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कार्बन जिंक शुष्क सेल में दोस्त जो प्रयोग होता है वो होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्रयोग होता है। ठीक है, क्या प्रयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड। कार्बन जिंक शुष्क सेलों में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेल में कैथोड को जिंक के पदार्थ का बनाया जाता है तथा सेल का शुष्क सेल कहने का तात्पर्य शुष्क इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का प्रयोग करने से है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड में दोस्त किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें होती है दोस्त ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है। निगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड में दोस्त ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कि कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिजाइन की जाती है। अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर दोस्त किस प्रकार की जो बैटरी है वो डिजाइन की जाती है। तो बैटरी जो डिजाइन की जाती है दोस्त वो की जाती है ली आयन बहुलक। अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर ली आयन बहुलक की बैटरी डिजाइन की जाती है। इसमें दोस्त लिथियम आयन की बैटरी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लिथियम आयन बैटरी भी हम कहते हैं, जिसका दोस्त एनोड तथा कैथोड क्रमशः कार्बन तथा किसका बना होता है, लिथियम का बना होता है। किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है मेरे भाई, कार्बन का, और कैथोड जो बना होता है वो बना होता है लिथियम का। ठीक है, एनोड बना होता है कार्बन का और जो कैथोड बना होता है वो लिथियम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। चलिए
इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है? चलिए, बैटरी जो है वो प्राथमिक बैटरी संबंधित है, इनमें से कौन सा होगा? यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है, LPCVT 2 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्षारी एल के लाइन दोस्त हो जाएगा, क्या होगा? क्षारी एल के लाइन दोस्त, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्षारी एल के लाइन। प्राथमिक सेल वे सेल जो अपरिवर्तनीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है। जबकि दोस्त द्वितीयक सेल उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाले होते हैं, जिन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया था कि प्राथमिक सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व है। तो एडिशन सेल में दोस्त इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट घनत्व है वो है दोस्त 1.21। कितना है? 1.21। एडिशन सेल को क्षारीय सेल कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पिछले क्वेश्चन बताया था एडिशन सेल की बॉडी निकल प्लेट और स्टील से बनी होती है, इसको भी बताया था तथा इसका विशिष्ट चालकता घनत्व दोस्त होता है 1.21 होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, लेड एसिड सेल में खालिस्तान के पेस्ट का उपयोग फाउर प्लॉट में सक्रिय पदार्थ के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं PbO2। किसका प्रयोग? PbO2 यानी लेड एसिड। ऑप्शन नंबर सी है, लेड एसिड सेल में पावर प्लेट पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होती है, जिसमें हम सक्रिय पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? लेड डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? लेड डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये दोस्त क्वेश्चन जो है ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्त आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। सभी लोग दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल के दोस्त डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF दोस्त आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च EMF होता है? निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च EMF होता है? तो उच्च EMF जो होता है मेरे भाई वो होता है लेड एसिड सेल में। किस में होता है? लेड एसिड सेल में दोस्त उच्च EMF होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यहाँ दोस्त कुछ सेल दिए गए हैं और इनका दोस्त EMF आपको देख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर आपको ले लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड एसिड सेल का दोस्त जो EMF होता है वो होता है 2.2 वोल्ट। कार्बन जिंक का दोस्त होता है 1.5 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड का होता है 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल का 1.35 वोल्ट और निकल कैडमियम का 1.25 वोल्ट। तो ये दोस्त सेल रहे और इनका EMF रहा, ठीक है। तो 5 सेल हैं और 5 EMF हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्त वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दोस्त आपको किस यूनिट का वीडियो चाहिए अभी आपको ज़रूर कमेंट करना है दोस्त, आपके सभी यूनिट आपको कवर किया जाएगा। अभी दोस्त ये सेल और बैटरी का दोस्त क्वेश्चन करवाया हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्त सेल और बैटरी के बचे हुए हैं, तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो लाइन से आपको सभी यूनिट दोस्त आपका क्लियर किया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो में आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।